अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ से मैंने व्लॉग शुरू किया है और ये देखें आज है संडे का दिन और कामों की है भरमार, क्योंकि परसों मेरे घर में थी दावत और दावत करके तो कल सारा दिन मैं बेड पे पड़ी रही हूँ। मेरा कोई हाल नहीं था, कोई मेरी कमर में दर्द, कोई मेरे सर में दर्द। ओए होए, दवाइयाँ खा खा के हम हो गए थे पागल। कभी कमर दर्द की दवाई खाते थे तो कभी हम खाते थे सिर दर्द की दवाई। और जी आज फिर बड़ा अच्छा, तो जी आज बड़ा अच्छा सनी डे है और एक हफ्ते के बाद धूप भी निकल आई है। एक हफ्ता पीछे हमारे काफ़ी ये रहा है मौसम बारिशों वाला और आज बड़ा अच्छा ब्राइट और सनी डे है। तो जी आज फिर हमने लगा ली है मशीन, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी हो गए थे धोने वाले और यहाँ पे बेड शीट्स वगैरह भी चेंज की हैं और मशीन भी लगाई है। और जी बस आज है कामों की भरमार और मैं कर रही हूँ काम, क्योंकि कल मैंने किया था आराम और इसलिए आज हम करेंगे काम, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास नहीं है, इसका कोई नहीं अंजाम। तो जी बस यहीं तक थी मेरी शायरी पोइट्री जो कि साथ साथ चल रही है। और ये कपड़े खोलने मैं कहती हूँ कि बड़ा ही मुश्किल है कसम से। मैं कहती हूँ इन मशीनों का भला हो जाए जो कि ये निकल आई ऑटोमेटिक मशीनें, वरना हम जैसी जो हाउसवाइफ हैं जिन्होंने सारे काम तने तनहा करने हैं। ये देखें, ये मेरे कंबल यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको भी फोल्ड करके रखना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बचे गए हैं और टाइम यहाँ पे हो गया है 1:30 बजे का। 1:30 यहाँ पे बज गया है। और ये देखें चादरें धो के, बेडशीटें धो के हमने डाली हुई हैं। साथ साथ मेरी चल रही है वैक्यूम, सफाई भी साथ साथ चल रही है और तकरीबन सारे घर से वैक्यूम लग गया है। बस ये मेरा किचन रह गया है। अब किचन से मैंने किचन साफ़ करना है, किचन से लगाना है। और जी बड़े काम है करने वाले। काम तो कहते हैं बस जहाँ चले जाओ काम ही काम है। ये देखें बच्चे उसी तरह ही कपड़े फेंक के चले गए हैं और ये भी मैंने बर्तन भी अंदर अलमारी में रखने हैं। और ये देखिए यहाँ से भी खिड़की से ये जी ये बच्चों का कमरा सेट किया है मैंने अभी, और बच्चों का कमरा मैं सेट किया और इसने जाके ख़राब कर देना है। ये चीज़ें नीचे गिरनी शुरू हो गई हैं। मैं कह रही थी ना चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता उठाई हैं मैंने सारी, अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जानी हैं नीचे। तो जी बस अभी काम कर रहे हैं, अब हम कपड़े डालेंगे। मैं कह रही थी कि मशीनों का भला है, ऑटोमेटिक मशीनें, अल्लाह इनका भला करे कसम से। हम जैसी जो अकेली बेचारियाँ काम करने वाली हैं बहुत ही सहूलत हो गई है कि कपड़े डाल के हम दूसरे काम कर लेते हैं, वरना तो सारा सारा दिन कपड़े धोने में लग जाता था और सर्दी के दिनों में तो बहुत ही बुरा हाल होता था। तो जी बस अब कपड़े डालते हैं और फिर आगे देखते हैं अब आगे मज़ीद क्या काम करने हैं। अभी बड़े सारे काम पड़े हुए हैं, फिक्र ना करें आप। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल का हाल देखें और साथ में दीवार का भी हाल देखें, बच्चे क्या क्या करते हैं। और ये भी ठीक किया मैंने, थोड़ी बहुत इसका भी हाल ख़राब ही किया हुआ था बच्चे। चले जी यहाँ पे आप मेरी इतनी मज़े की और एनर्जेटिक बातें सुन के तो आप भी अच्छे खासे अब एक्टिव हो गए होंगे। तो जी अब यहाँ पे मैं लंच कर रही हूँ और लंच में ये जो हमने दावत की थी तो वो खाना, क्योंकि आप दावत करते हैं, मेहमान आते हैं तो कोई भी किसी का कुछ खा के नहीं जाता, हर कोई अपने नसीब का आता है और खाता है। और बल्कि घर में उस खाने में इतनी बरकत हो जाती है कि वो नेक्स्ट डे भी आप खा लेते हैं ना। तो माशाल्लाह इसी तरह से हमारे भी खाने में अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में बरकत डाली थी। जब आप किसी को खिलाते हैं तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डालता, अल्लाह खुश होता है कि जब आपके बहन भाई आते हैं और खा के जाते हैं आपके घर से। तो इसी तरह से ही है, हमारे भी बहन भाई आए थे तो वो तो मेहमान तो ज़ाहिर है थोड़ा उसमें ही रहते हैं, एक लिहाज से ही खाते हैं। तो माशाल्लाह से फिर ये खाना फिर मैंने आज लंच में खाया था और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और फिर अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया हुआ है और मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे बच्चों के लिए कॉर्न में जो है वो बॉयल कर रही हूँ और साथ में मैं कर रही हूँ रात के लिए खाने की तैयारी। तो जी अब यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड के कोलीग हैं, वो हमारे लिए वहाँ के उनके इलाके की एक बहुत मशहूर मिठाई है डोडा और ये बहुत मज़े की होती है।
और बहुत स्पेशल एक मिठाई है, वहाँ से वहाँ की सौगात है एक, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। तो यहाँ ये हमारे लिए वो पहले भी हमारे लिए ये लेके आए हुए हैं, तो बड़ी मज़े की ये मिठाई होती है। एक हलवा होता है, हलवा टाइप है, तो ये वो गए थे अपने पाकिस्तान, तो वो फिर ये हमारे लिए लेके आए थे। तो ये भी एक सर्दियों की ख़ास सौगात है और बड़ी मज़े की ये मिठाई होती है। और जी सेम डे मुझे ये इंडिया से मिठाई आई है, ये हैदराबाद की एक ख़ास मिठाई है, तो ये भी बड़ी मज़े की मिठाई थी। और एक खोया था, खोए वाली बर्फ़ी कह लें, और इस पे काफ़ी सारे ये नट्स आलमंड्स थे और सारे ये पिस्ते थे। तो ये भी बड़ी मज़े की, एक उनके इलाके की बहुत ही ये ख़ास किस्म की मिठाई थी, खोए की बनी हुई थी, तो ये भी बड़ी मज़े की थी। तो ये हमें दोनों मिठाइयाँ आई थी, तो दोनों ही बहुत मज़े की थी। तो जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जाते हैं और इस तरह से हमारे लिए मज़े मज़े के गिफ्ट लेके आते हैं। और इसमें भी आपका प्यार और एक अपनापन शामिल होता है कि वहाँ जाके भी आप लोग हमें याद रखते हैं। तो ये भी एक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हम लोगों पे ब्लेसिंग है कि क्योंकि हम लोग तो अपने बहन भाई, अपने माँ बाप वहाँ अपने अपने मुल्क में छोड़ आते हैं, लेकिन यहाँ आके जो दोबारा से हम एक रिश्ते बनाते हैं और वो रिश्ते हमें इतना प्यार और मोहब्बत और अपनापन देते हैं कि उसी ही वजह से हम यहाँ पे रह लेते हैं। अगर ऐसे रिश्ते हमारे पास ना हो तो आप यकीन माने परदेस में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान की एक नेचर है कि इंसान अकेला और तन्हा कहीं भी नहीं रह सकता ना। जैसे जंगल में जाके हम नहीं रह सकते हैं, तो ये हमारी एक नेचर है कि हमें रहने के लिए हमें इर्द गिर्द का माहौल चाहिए होता है, एक अपनापन चाहिए होता है। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं तो अपना बताऊंगी कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है और हम लोग एक अच्छी फैमिली की तरह रहते हैं। अपनी जो फैमिली है वो तो हम अपने मुल्क में छोड़ आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो एक नई हम फैमिली बनाते हैं वो हम खुद बनाते हैं, क्योंकि ख़ुद हम यहाँ पे रिश्ते निभाते भी हैं और बनाते भी हैं। और यही मैं कहती हूँ कि यही यादें हमने फिर जब हम अपने अपने मुल्क में वापस जाएंगे और यही यादें लेके जाएंगे। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब मुझे भी कोई याद करे वापस जाए तो मुझे अच्छे वर्ड्स में याद करे, और अपने दिल में जब भी वो याद करे तो उसको खुशी महसूस हो। मैं किसी के लिए बुरी याद बन के नहीं रहना चाहती कि कोई मुझे याद करे और उसका दिल दुख जाए। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, और मेरे ख्याल से होना भी यही चाहिए, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल में अल्लाह बसता है, रब बसता है। तो इस वजह से क्या किसी को, मुझे नहीं समझ आती कि किसी को टॉन करके, किसी को तंज करके लोगों को क्या मज़ा आ जाता है। क्या उनको ये चीज़ तो अल्लाह को पसंद भी नहीं है, तो हमें इस तरह की चीज़ करनी नहीं चाहिए, किसी को तंज करना। अच्छा याद करें, कोई अच्छा है बुरा है छोड़ें। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ ना, कोई जैसा भी है हमें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये उसके अमाल हैं जो भी हैं, हमें बस अपने आप को लेके चलना है और कि हमें अच्छा रहना है। तो एक अच्छी याद बनकर किसी के दिल में रहे, ना कि एक बुरी याद बन के रहें कि वो जब आपके बारे में सोचे तो इसका दिल दुख जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाएं। तो ये चीज़ अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो जी बस इस तरह की बातें थी। जब ऐसी चीज़ें आती हैं कहीं से तो खुशी बड़ी होती है कि कोई गया तो हमारे लिए गिफ्ट लेके आया है। इसी तरह से जब हम भी जाते हैं तो हम भी इसी तरह से सबके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, और फिर बहुत ही सबके मैसेजेस आते हैं प्यारे प्यारे प्यार भरे कि सबको ही खुशी होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे अब बातों बातों में मैंने यहाँ पे खाना भी बना लिया है रात के लिए। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाया है कीमा और महाने भी एक क्या कहते हैं, एक इस तरह से, ये भी मैंने कभी ख़ुद नहीं ख़रीदे, ये भी मेरी एक फ्रेंड इंडिया जाती हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी सारे ले आती हैं। तो मैं जब से सऊदी अरब आई हूँ मैंने महाने नहीं ख़ुद से ख़रीद के नहीं खाए, ये उन्हीं की देन है, तो वही लेके आती हैं। और वो बड़े साफ़ सुथरे और बड़े अच्छे वो होते हैं। तो जी ये भी उनके फार्म्स के होते हैं, तो इस वजह से बड़े साफ़ सुथरे और बड़े बड़े होते हैं। तो उनको पता है कि मुझे ये पसंद होते हैं और मैं पका के खाती भी हूँ, तो इस वजह से वो मेरे लिए स्पेशल लेके आती हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को इनके बारे में नहीं पता, लेकिन हम लोग तो बचपन से ही ये खा रहे हैं। तो अम्मी बनाती होती थी कीमा और मखाने, तो इस वजह से फिर वो उनको भी पता है, तो वो फिर मेरे लिए लेके आती। तो जी ये भी बहुत सिंपल ही रेसिपी है। आप कीमा को भून लें अच्छी तरह से, वही रेगुलर मसाले
और लहसुन प्याज वगैरह डाल के, और फिर उसके बाद जब अच्छी, इसमें लेकिन घी ज़्यादा जाएगा, घी या ऑयल ये ज़्यादा जाता है क्योंकि वो सक कर लेते हैं ना, ये भी मखाने भी वो जो है वो अब सारा वो चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो जी इसमें फिर अच्छी तरह से कीमा मैंने भून के, तो इसमें फिर मैंने ये मखाने डाल दिए थे, और मखाने जैसे ही फिर डाले तो वो फिर साथ ही वो सुकड़ जाते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से फिर इनको फ्राई कर लें कीमे के अंदर, और फिर उसके बाद इसमें पानी तो नहीं इतना जाता, लेकिन अगर थोड़ा सा डालना है तो थोड़ा सा आप डाल दें, और उसके बाद बस इसको दम पे रख दें, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं जाता ना, तो बिल्कुल हल्का सा बस इसको एक छींटा सा जैसे कहते हैं ना लगाना है, तो वो बस एक छींटा सा लगा के तो बस फिर आप इसको दम पे रख दें, और ये बस रेडी है। और इसके साथ फिर मैंने बनाई थी, साथ में मैंने इसकी रोटी बनाई थी, और वो फिर हमने डिनर में खाई थी। तो ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो खुश रहें और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी खुश रखें और खुशियाँ बिखेरें, और अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। तो चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।